गुरु जी, जय संगत जी, जय आंटी जी। लख लख बार मेरा शुक्राना, गुरु का लख लख बार शुक्राना। सारे संगत का, सारे सर्वतों का भला करो गुरु जी, भला करो, भला करो, कल्याण करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मीनाक्षी है, ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी, गुरु जी से मेरी जर्नी 2023 में स्टार्ट हुई थी। गुरु जी का बुलावा मुझे 1 जनवरी को बड़े मंदिर का आया था। मुझे मैसेज आ रहे थे कि तुझे बड़े बड़े मंदिर आना है। मैं संगत जी सोचती थी, मेरे आस पड़ोस में गुरु जी कोई संगत नहीं है, ऐसे मिलवाओ मुझे, किसी संगत से मिलवाओ जिससे मैं उनके साथ जा सकूँ, सत्संग में जाऊँ, बड़े मंदिर जाऊँ। तो संगत जी, मैं जहाँ रहती हूँ मुझे वहाँ 2 साल हो गए हैं। मेरे सामने ही एक आंटी रहती हैं, वो भी गुरुजी की संगत है। 2 साल में हमारी ऐसे कभी बात नहीं हुई। तो गुरुजी के भाव देखो, गुरुजी ने मेरी कैसे ये पूरी करवाई बात। एक दिन मैं काम कर रही थी, तो काम करते करते आंटी बाहर आए। बातों बातों में पता चला कि वो भी गुरुजी की संगत है। मैंने कहा, आंटी जी आप सत्संग में जाते हो? आंटी ने कहा, हाँ जाती होंगी, मुझे नहीं पता था कि आप भी गुरुजी को मानते हो। मैंने कहा, आंटी जी मुझे बड़े मंदिर जाना है, मुझे गुरुजी का बुलावा आ रहा है। आंटी जी कहती है, हाँ ठीक है, मुझे तो हम 1 जनवरी को नए साल में जाएंगे, तो आप भी चलना। मैंने बोला, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी फिर हुआ ऐसा कि हम 1 तारीख को हम जाने के लिए मैं रेडी हो गई काम वाम करके। तो संगत जी मैंने ऑरेंज कलर का सूट डाल रखा था। संगत जी उस दिन मेरी गुरुजी से जैसे गुरुजी गुरुजी अपनी अपनी अपने संगत से बातें करते हैं। तो मेरी जर्नी गुरुजी से उसी टाइम जब ही स्टार्ट हुई। गुरुजी उस दिन मैंने उस दिन ऑरेंज कलर का सूट डाल रखा था। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी यही सूट ठीक है कि चेंज कर लूँ? गुरुजी ने बोला, ना पुत्र, इसी में जा, मैं तुझे इसी में मंदिर में मिलूँगा। मैंने बोला, जय गुरुजी। मैं जल्दी से रेडी होके हम 12-1 बजे वहाँ से निकल गए। संगत जी हम गए, बड़े मंदिर गए। वहाँ पे बड़ा रश था, बहुत रश था। आंटी जी के साथ हम, उनकी मम्मी, उनकी बहन, उनकी बेटी, हम 5 जने गए। संगत जी वहाँ पे बड़ा रश था। हम यहाँ से हमने ई रिक्शा करा, फिर हमने मेट्रो पकड़ी, फिर वहाँ से हमें कोई बस नहीं मिल रही। और संगत जी उस दिन काफ़ी रश था। उस दिन 100-100 रुपये सवारी ग्रामीण वाले मांग रहे। मैंने आंटी जी से कहा, जब ई रिक्शे वाले भी 100 रुपये मांग रहे तो अपने ई रिक्शे में करते। हमने ई रिक्शा करा। संगत जी हम बड़े मंदिर गए। संगत जी मैं एक बात बताना भूल गई, मेरे मायके से ही वैष्णो माता को बहुत मानते हैं। तो संगत जी हम बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर जाके मैंने आंटी जी मुझे मेरी आंटी जी पड़ोस में बता रहे, जो मेरी पड़ोस में, वो मुझे बता रहे थे कि गुरुजी के मंदिर, यहाँ गुरुजी के स्थान समाधि है, यहाँ गणपति का गढ़, हम लाइन में लगे हैं, यहाँ गणपति का मंदिर है। जैसे मुझे वो बता रहे, मैं वैसे वैसे दर्शन कर रही। संगत जी मैंने जब गुरुजी के मंदिर में पाँव रखा, संगत जी मैं मेरे अंदर एक अलग सा भाव जागा। म- मुझे लगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गई। दर्शन करके हम गए, हम अंदर गए। संगत जी मैं अंदर जाते ही मेरी आंखों में आंसू भर गए। मुझे आने लग गया। संगत जी मैं गुरुजी का कैसे शुक्राना करूं। गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी। जहाँ शिवजी जी का मंदिर है ना संगत जी, वहीं पे मुझे शेरावाली माता के दर्शन हुए। मैंने दर्शन करके फिर हम बाहर आए तो आंटी जी ने मुझसे पूछा, और कैसा लगा? मैंने बोला, बहुत अच्छा आंटी जी। मुझे तो ऐसा लगा जैसा मैं मानो स्वर्ग में आ गई। फिर मैंने आंटी जी को बताया कि मुझे माता शेरावाली माता की मूर्ति दिखी। आंटी हैरान। आंटी आंटी कहने लगी, यहाँ पे तो कोई माता की मूर्ति नहीं है, हम तो इतने काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, हमने तो कहीं देखा नहीं। आंटी जी ने कहा, तुम्हें गुरुजी ने ब्लेस करा है, जहाँ शिव जी की मूर्ति है वहीं तुम्हें
जहाँ तुमने माता के दर्शन हुए वहाँ शिव जी की मूर्ति है। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी उसी दिन मेरे अंकल को झंडे वाले माता मंदिर जाना था। मैंने भी सोचा कि हाँ नई साल है तो माता के मंदिर में मत्था टेक के आएंगे। संगत जी मेरे, हाँ वहाँ पे जाके हमें काफ़ी टाइम लग गया। दर्शन हम करके हम वापस आए तो संगत जी हमें आने के लिए कोई वो ग्रामीण कुछ नहीं मिल रही। वो ग्रामीण जैसे आती वैसे भर भर के जाती, जैसे आती भर भर के जाती। हमें काफ़ी टाइम हो गया संगत जी वहाँ खड़े खड़े। मेरे अंकल का फ़ोन आने लग गया संगत जी कि कितना टाइम लगेगा तुझे। मैंने बोला मुझे टाइम लगेगा, ऐसा करो आप चले जाओ, मुझे देर हो जाएगी। संगत जी मैंने कहकर हम वहाँ से फिर हमें ग्रामीण मिली। हम ग्रामीण में बैठ के वहाँ गए, मगर संगत जी हमें बीच में ट्रैफिक भी बहुत मिला, उसकी वजह से हमें काफ़ी लेट हो गया। फिर संगत जी हुआ ऐसा, मैं मेट्रो में थी। मेट्रो में अंकल का फ़ोन आता है कि मैं मेट्रो स्टेशन में खड़ा हूँ, तुझे कितना टाइम लगेगा, तू आ जा। संगत जी मैंने अपने अंकल को बोला भी कि आप चले जाओ, मुझे टाइम लगेगा। म- मगर गुरु गुरु जी कहते हैं ना, आंटी जी कह रहे कि आंटी जी ने बताया मुझे मेरे पड़ोस में कि तुम झंडे वाले माता की जाने के लिए कह रहे थे ना। अब माता के तो गुरु जी ने है ना आपको यहीं ब्लेस कर दिया, यहीं पे दिखा दी। जब भी गुरु को कहते हैं कि सारे तीर्थ धाम गुरु के चरणों में, सारे रूप गुरु के चरणों में, गुरु के रूप गुरु के अंदर है सारे रूप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मेरे अंकल मेट्रो स्टेशन में मेरा वेट करने लग गए। मैं मेट्रो स्टेशन में, हम वहाँ पे गए। हम फिर झंडे वाले माता के मंदिर गए। झंडे वाले माता के मंदिर मत्था टेक के फिर हम घर पे। हाँ संगत जी मैं एक बात बताना भूल गई आपको। संगत जी जो वहाँ पे लंगर प्रसाद, जो चाय प्रसाद तो मैंने ले लिया था, मैंने लंगर प्रसाद नहीं किया था। तो मेरी पड़ोस वाली आंटी कहने लगी कि हाँ लंगर प्रसाद भी करते हैं, इससे गुरुजी ब्लेस करते हैं। पर संगत जी मैं चाहती थी कि ये गुरुजी का लंगर प्रसाद सबको मिले, सबको गुरुजी ब्लेस करे। संगत जी मैं अपने ऐसे ऐसे करके संगत जी मैं झंडे वाले माता के मंदिर होके फिर अपने अंकल के साथ आई घर पे मैंने अपने सासू को, अपने अंकल को, सबको लंगर प्रसाद दिया, मैंने भी लिया। फिर संगत जी मेरे अंकल ने बताया, जो मेरे दुकान के भाई साहब हैं वो भी गुरुजी को मानते हैं, उन्होंने भी सब गुरुजी का सब रूप रख रखा है, लगा रखा है। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी फिर हाँ, वो लंगर प्रसाद मैंने फ्रीज़र में रख दी ताकि मैं अपने मायके में ले जाके अपने मायके में सबको खिला सकूं, और सबको मेरे गुरुजी ही ब्लेस करें, सबका कष्ट काटे गुरुजी। संगत जी मेरे मायके में मेरा भतीजा है, एक छोटा भाई, एक मेरी मम्मी है, और संगत जी एक मेरी बहन है जिसको गठिया वाई की शिकायत है। संगत जी वो वो कम से कम 10-12 साल हो गए संगत जी, वो बिस्तर में ही पड़ी हुई है संगत जी। वो बहुत मैं गुरुजी के मंदिर, गुरुजी के से इसीलिए जुड़ इसी गुरुजी के मंदिर में इसी अपनी बहन के लिए लोटा ब्लेस कराने के लिए कराना चाहती थी। जबकि गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी जब चाहते हैं, जब वो होता है। तो गुरुजी की इच्छा जब हुई नहीं, तो मैं 3 4 या 5 को संगत जी वो गुरुजी के लंगर प्रसाद अपना मैके में लेके गई। मैंने वहाँ सबको जल प्रसाद और लंगर प्रसाद खिलाया। गुरु जी संगत जी फिर मेरी जो जिठानी है संगत जी, तो वो भी गुरु को मानते हैं। संगत जी एक दिन मैं सो रही थी, सोते सोते रात के टाइम मुझे गुरु जी ने दिखाया कि जो मेरी जिठानी गुरु जी को मानते हैं, 2 गुरु जी हैं, तो वही मुझे साक्षात उनके दर्शन दिखाए गुरुजी ने उनके दर्शन कराए। गुरुजी कहते हैं सब मेरे अंदर हैं, सब सब सारे मेरे अंदर हैं।
तो संगत जी जो मेरी जिठानी है, तो हमारे जो ससुराल में संगत जी ससुराल में है, तो ज़्यादातर उसी उन्हीं गुरु को वही गुरु, उन्हीं गुरु का सबने नाम ले रखा है। तो मैं भी कहीं ना कहीं मानती थी कि हाँ मैं भी गुरु का मतलब करूं, मगर संगत जी उन गुरुओं में माता की पूजा नहीं करते, माता की मतलब माता को मानते नहीं, माता की पूजा नहीं करते। और मेरी जेठानी भी कहीं न कहीं ये सोचती थी कि हाँ ये भी नाम ले ले और ये भी गुरु को माने। अ, संगत जी मैं उनके घर में जाती थी, तो मैं भी श्रद्धा अपनी पूरी श्रद्धा से गुरु को प्रणाम करती थी, मत्था टेकती थी। मगर संगत जी मुझे ऐसा लगता था मतलब कि गुरु जो भगवान होते हैं, गुरु जी होते हैं, तो वो मतलब ऐसे तो नहीं कहते मतलब कि इनकी पूजा मत करो, आप इनको मत मानो। तो मुझे ऐसा लगता था संगत जी कि मतलब कोई ऐसे हो जहाँ मैं वो मैं उनको मानूं, मतलब कि ऐसे किसी को उसमें ना हो, मतलब किसी की पूजा ना करना, किसी को मानना नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना संगत जी। संगत जी तो फिर संगत जी अ, हु- संगत जी ऐसे ऐसे मेरे गुरुजी से मेरे गुरुजी में मेरी श्रद्धा बढ़ी। संगत जी फिर हुआ ऐसा, फिर टाइम अ, निकलता रहा, फिर टाइम निकलते चलता रहा। संगत जी हमारे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा। कहते हैं ना गुरु जी पे विश्वास बना के रखो, गुरु जी सब देते हैं, सब 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 जो कोई नहीं देता वो हमारे गुरुपा देते हैं। संगत जी जो मेरी सासू माँ है, वो भोलेनाथ को बहुत मानते हैं। तो वो वो मतलब सोचते हैं कि मतलब वो आपको तो मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ चले, मतलब वो गुस्सा बहुत करते हैंगे हर बात में, चिड़चिड़ चिड़चिड़ करना। तो फिर भी मैं उनको करती हूँ, मैंने चलो बड़े हैं और मैं भी उनको माँ के उसमें मानती हूँ कि हाँ ये मेरी माँ के समान है। कि ऐसा नहीं है संगत जी वो मुझे प्यार नहीं करते, वो मुझे प्यार करते हैं, केयर भी करते हैं, मगर कभी कभी संगत जी वो बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत मेरे पहले मेरी सासू से बहुत ज़्यादा मेरी मतलब खटपट होती थी, मगर गुरु की कृपा से अब शांत है सब कुछ, ऐसा मेरे घर में कुछ भी नहीं है। संगत जी संगत जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे गुरु बस सब देते हैं, सब देते हैं, सब्र रखो बस सब देते हैं। तो संगत जी मैं अपना सत्संग अभी यहीं पे विराम विराम करती हूँ, मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। मैं अपने गुरु को यहीं पे प्रणाम करती हूँ, और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी संगत जी हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, गुरु पे विश्वास बना के रखो, वो सबको सब कुछ देते हैंगे, जो आपने नहीं सोचा होगा वो भी देते हैं, वो सब करते हैं, सब 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 जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो देते हैं, वो खुशी ऐसी देते हैं कि आंखों में आंसू आ जाते हैंगे, वो ऐसे खुशी देते हैं। संगत जी तो मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, जय जय संगत जी, जय आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतन शुक्राना गुरु जी, सारी संगत का, सारे सर्वतों का भला करो गुरु जी, सारे संगत का सर्वतों का भला करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का लख लख बार शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है और सत्संग के दौरान मैं अपना नाम गुप्त रखूँगी। यदि मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करें। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुजी से सितंबर 2023 में उनसे जुड़ी पहली बार अपनी एक आंटी जी के थ्रू, और जिस समय में मैं उनसे मिली वो समय मेरी लाइफ में बहुत ही मुश्किल समय था।
उस समय घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी वर्किंग प्लेस में भी जो इन्वायरमेंट था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, वहाँ पर भी इतनी मेरी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी। जो इन्वायरमेंट था वो काफ़ी टॉक्सिक था, काफ़ी नेगेटिव था और वहाँ पर मैं दिन ब दिन डिप्रेशन में जाई जा रही थी क्योंकि मेरी प्रोग्रेस इतनी हो नहीं पा रही थी वहाँ पे। कुछ रीज़न्स थे वहाँ पर भी और वो जगह मेरे अकॉर्डिंग इतनी सही नहीं थी, इतनी बेटर नहीं थी, बहुत ही नेगेटिव प्लेस थी जहाँ पर दिन ब दिन मैं डिप्रेशन में जाई जा रही थी। और वहाँ से निकलने का, वहाँ रिज़ाइन देने का मुझे कोई भी वे, कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। घर पर मैंने कन्विंस करने की कोशिश की कि मुझे वहाँ से रिज़ाइन देना है, पर पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हमारे जो थे इतने अच्छे नहीं चल रहे थे, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो घर से भी एक तरह से ना ही हो गई थी कि जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे रिज़ाइन नहीं देना और कंटिन्यू करना है वहाँ पर। थोड़ा वक्त बीता और वहाँ पर एक और नए कलीग ने एडमिशन ली और जैसे ही वो नया कलीग आया फिर लगा कि थोड़ा एटमॉस्फेयर ठीक हो जाएगा, पर वो जो नया कलीग आया उसकी मेरी सीनियर्स के साथ, मेरे दूसरे कलीग्स के साथ बातचीत होती रहती थी, तो मुझे ये लगता था कि शायद उसकी उनके साथ ज़्यादा बनती है, उनकी आदतें भी उनके जैसी हैं, मेरे साथ मेल नहीं खाएंगी, मेरे साथ इतना कोऑपरेट नहीं करेंगी जैसे वो लोग मुझे परेशान करते थे। बार बार क्या कहते हैं, बार बार वो लोग कोई ना कोई ऐसे प्लान बनाते रहते थे कि कैसे इसको टारगेट करना है, कैसे इसको परेशान करना है, कैसे जो बॉस है उसके सामने इसको नीचा दिखाना है। तो ऐसी हरकतें वो करते रहते थे। तो मुझे था कि ये जो नया कलीग आया ये भी उनके साथ ही जाएगा और सेम उन्हीं को फॉलो करेगा। पर जैसे जैसे वक्त बीता वो नया कलीग जो आया, गुरुजी की कृपा से उसका दिल अच्छा था, साफ था, उसने चीज़ें नोटिस की, उसने जो पॉलिटिक्स होती थी वो नोटिस की पूरी की पूरी। जैसे वो मेरे लिए चीज़ें प्लान करते थे कि हाँ इसको कैसे करना है, बिना मतलब से डांटी जाना है, सारा दिन किसी न किसी चीज़ की वजह से डांटी जाना है। जो जूनियर्स थे, जो बच्चे थे, उनके सामने डांट लगानी है बिना मतलब से, और जब बॉस आएगा तब कुछ और बोल देना है। तो ऐसा था वहाँ पर। और उसने भी वहाँ पर 10-15 दिन रहकर देखा, जब उसने भी उसे भी इस चीज़ का आइडिया होगा कि वहाँ पर रहकर उसकी भी प्रोग्रेस इतनी नहीं हो पाएगी, तो उसने रिज़ाइन देने का फ़ैसला किया। उसने फिर मेरे घर वालों से बात की और फिर मेरी फैमिली में ये चीज़ एक्सेप्ट की, मेरी फैमिली वालों ने, कि अभी वहाँ पर कंटिन्यू नहीं करना है, जो भी है लीव इट और घर आ जा। और जो वहाँ पर जो ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ उस नए कलीग की वजह से हुआ, गुरुजी के आशीर्वाद की वजह से हुआ, जहाँ पर सारे रास्ते वहाँ से निकलने के मेरे लिए बंद हो चुके थे। गुरुजी ने वहीं से एक रास्ता खोला और मुझे उस जगह से निकाला। उस जगह की जो रियलिटी थी वो बहुत ही डार्क थी, बहुत ही बुरी रियलिटी थी, जिस चीज़ में मुझे नहीं लगता कि मेरी वहाँ पर प्रोग्रेस आगे हो पाती। मैं अच्छी चीज़ें अडेप्ट करने की जगह बुरी चीज़ें अडेप्ट कर रही थी और मेरी आदतें बहुत बिगड़ती जा रही थी दिन ब दिन, इतना फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। तो सारा दिन बस यही चला रहता था कि कैसे उस जगह को छोड़ूं। तो गुरुजी के आशीर्वाद से उस जगह को छोड़ने में सक्षम हुई और गुरुजी की कृपा से वहाँ से निकल पाई। तो इसके लिए मैं गुरुजी को लख लख शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था, जैसे मैंने पहले भी बताया। यदि सत्संग के दौरान मुझसे कोई भी गलती या भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहले का सत्संग मैं आपको सुना चुकी हूँ। दूसरा सत्संग सुनाने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक दिन क्या हुआ कि मेरी पूरी फैमिली मेरे मामा जी की लड़के की दिखाई में गई हुई थी। उसमें मेरे हस्बैंड, मेरी सास, मेरी बुआ सास और मेरी मौसी सास, सभी लोग गए हुए थे। संगत जी, मैंने आपको बताया था मेरे पति को पीने की बहुत बुरी आदत थी, जिसकी वजह से उनको लीवर सिरोसिस हो गया था। लेकिन गुरु की कृपा से वो अभी ठीक चल रहे थे। लेकिन पता नहीं संगत जी, उस दिन उन्होंने थोड़ी सी ले ली
और लेने के बाद जब उन्होंने वहाँ से गाड़ी ड्राइव करी तो उनको रास्ते में झपकी आ गई। झपकी की वजह से वो गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से शंकर जी वो गाड़ी ऐसे टकराई कि वो पूरी पलट गई, चारों पहिया ऊपर नीचे छत, मतलब इतनी बुरी तरह से कि वहाँ के लोग जिसने भी वो गाड़ी देखी इस कंडीशन में, सबने यही बोला कि इस गाड़ी में कोई नहीं बचा होगा। लेकिन मेरे गुरुपा, मेरे पिताजी की वजह से किसी को कुछ नहीं हुआ, सब सही सलामत, उन्होंने सबकी जान बचा ली। मेरे गुरुपा, मेरे पिताजी इतने अच्छे हैं, इतने दयालु हैं कि वो अपने किसी को भी कष्ट नहीं होने देते, सबको फूलों की तरह से उठा लेते हैं। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, कहते धन्यवाद गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शंकर जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, आगे का सत्संग मैं आपको फिर सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग सभी को मिलती रहे। जय गुरुजी। संगत जी मैं भी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला हो गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी।